बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसमें वाटर लेसन चल रहा है, पौधों में परिवहन और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे नीट पे चाहे बोर्ड पे, वो सभी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो आज के हम इसको स्टार्ट करें, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या फायदा होता है, वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और शेयर करिए, इससे क्या फायदा होता है, जो आप दूर बैठे होते हैं उनके पास से बच्चों ये वीडियो पहुँचता रहेगा। तो इसमें आता है कि एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, खनिज पोषकों का अंतर्ग्रहण एवं परिवहन। अब होती है कि जल अवशोषण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है वो। एक तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और सेकंड जो होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है जो है वो। तो जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण या उसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सक्रिय जल अवशोषण का प्रासंगिक सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम एटकिन नामक वैज्ञानिक ने, और सक्रिय अवशोषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीनर ने किया था वो। और इस क्रिया के अंतर्गत मूलरोम जो होती है पूरी तरह से सक्रिय होकर के भाग लेते हैं वो, और जल का इसमें जो होता है अवशोषण होता है वो, करते हैं वो। अब होती सक्रिय अवशोषण सामान्यतः जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की अनुपस्थिति या धीमी गति के संपन्न होती है। सक्रिय अवशोषण द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में अवशोषित होता जो है वो। यह प्रक्रिया जो होती है यह एक उपापचयी माने मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पर निर्भर होती है वो, जो जल की कोशिकाओं में होने वाले उपापचयी क्रियाओं से प्राप्त होती है वो। अब होती है जल अवशोषण के निमित्त आवश्यक ऊर्जा का तने से कोई संबंध नहीं है वो। और सक्रिय अवशोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑस्मोटिक जल अवशोषण और सेकंड होता है नॉन ऑस्मोटिक जल अवशोषण। माने पहला वाला होता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, और सेकंड होता है नंबर सेकंड होता है नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पहला होता है ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो मूल रोम की कोशिका वृत्ति जो होती है वो पारगम्य कला की भांति कार्य करती है वो, और यह 1 बिलियन को प्रवेश करने देती है वो। और कोशिका द्रव्य कला जो होती है वह एक डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्षमतायुक्त होने से मृदा बिलियन वेक्युलर साइड की ऑस्मोटिक प्रेशर के फलस्वरूप जो होता है अंदर प्रवेश करता है वो। मृदा विलयन का परासरण दाब जो होता है 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है वो। और मूल रोम को जो होता है वो कृतिका में का परासरण दाब जो होता है 2 एटमॉस्फेयर से 8 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। माने क्या मतलब, इसमें ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये रूट हेयर हो गया, इसको कहते हैं कि ये क्या हो गया, रूट हेयर हो गया, रूट हेयर, या इसे मूल रोम कहते हैं। और मूल रोम जो होता है 1 कोष की होता है और इसकी लाइफ साइकिल जो होती है 1 मंथ होती है वो। और ये क्या हो गया, एपिब्लेमा हो गया, एपिब्लेमा हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्टेक्स होते हैं वो। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कार्टेक्स या बल्कुट होते हैं, कार्टेक्स या बल्कुट जो है वो। इसके बाद कार्टेक्स नीचे जो होता है इंडोडर्मिस होता है वो, इंडोडर्मिस होता है वो। और इंडोडर्मिस नीचे जो होता है पेरिसाइकिल होते हैं ये देखिए पेरिसाइकिल है ये। इसके बाद यहाँ पर प्रोटोजाइलम, पहले प्रोटोजाइलम होगा और बाद में क्या होता है मेटाजाइलम होते हैं जो है ये। और यहाँ पर सॉइल पार्टिकल होता है ये क्या है, ये दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स हैं ये सॉइल पार्टिकल्स हो गया। अब होती है इस केस में क्या होता है कि ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ऑब्जर्वेशन में इसमें क्या होता है, मृदा विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है वो। और मूल रोम जो रूट हेयर होता है इसके रिक्तिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है 2 एटमॉस्फेयर से 8 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है वो। माने इतना होना आवश्यक है, नहीं तो जल जो होता है इंटर नहीं कर पाता है वो। अब होती जल के अवशोषण में मृदा विलयन के परासरण दाब का विशेष महत्व है वो। अब होती मृदा विलयन का जल विभव, मृदा विलयन का जो जल विभव होता है वह रिक्तिका रस माने जो वेक्युलर सेप होता है जो है ये, इसकी तुलना में अधिक होता है वो।
परिणाम स्वरूप जलक्रिया से जल विभव माने वाटर ग्रेडियंट के कारण जो होता आता है वो, और ससंजक बल जल के अणुओं में होने से के कारण एक जो होता है केश का जल माने केश का जल जो होता है मूल रोम की ओर खींचता चला आता है। माने क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ये वाटर यहाँ पर आ गया, ये वाटर जो होता है इसको केश का जल कहते हैं। माने केश का जल एक ऐसा जल होता है जो कि यहाँ पर पोर में माने जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसके पोर में जो वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। यही वाटर जो होता है पौधों के लिए अवेलेबल होता है जो है वो। तो केश का जल जो होता है एक विशेष प्रकार का फोर्स, उसको हम कोएसिव फोर्स कहते हैं। कोएसिव फोर्स कारण जो होता है वो खींचते हुए चले जाते हैं जो है वो। अब होती है कि मूल रोम जल अवशोषण से स्फीत हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप जो होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर माने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, एवं स्पीड दाब इसका जो होता है अधिक हो जाता है वो। और मूल रोम की जो समीपवर्ती कोशिका माने कार्टेक्स वाली कोशिका होती हैं उसके ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि हो जाती है वो, और विसरण दाब न्यूनता डीप के फलस्वरूप उस कोशिका मतलब जो होता है वो जल प्रवेश कर जाता है वो, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल इसी प्रकार होते हुए एंडोडर्मिस माने एंडोडर्मिस तक पहुंच जाते हैं वो। अंत में जल अंतःत्वचा की मार्ग कोशिकाओं या पैसे सेल्स में होकर के पेरिसाइकिल में पहुंच जाती है वो। अब होती है कि इस बार कोशिका से होकर के जाइलम की कोशिकाओं वाहिकाओं से खींच लिया जाता है वो। जाइलम की कोशिकाओं में चूषण दाब एक प्रकार का दाब काम करता है, उसको हम सस्तन प्रेशर या चूषण दाब कहते हैं जो है वो। अतः स्पष्ट हो जाता है कि विसरण दाब न्यूनता की प्रवणता जो है वो के फलस्वरूप मृदा से जल मूल रोम से जाइलम तक आता है वो, और यहाँ से जल के जाइलम तक की जो होता है वो गति नियंत्रित होती है। माने क्या मतलब, इसमें एक प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है, और इसी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कारण जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल जो होता है जो कि सॉइल पार्टिकल होते हैं वो अंदर की ओर खींचते हुए जो होता है बच्चों ये चले जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। माने किस प्रकार से जो होता है जाइलम ट्यूब तक, माने जाइलम हो गया जिसमें प्रोटोजाइलम होता है ये वाला मेटाजाइलम होते हैं, तो किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचते हैं उसके बारे में ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन थ्योरी बताती है वो। अब होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन समपरासरणी। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अपरासरणी परासरण विहीन सक्रिय जल अवशोषण। तो अपरासरणी क्रिया जल अवशोषण के संबंध में जो होता बेनेट क्लार्क, थीमान एवं क्रेमर नामक एवं कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार मृदा में जल का मूल रोम द्वारा अवशोषण जो होता है अवशोषण कार्य एक सक्रिय प्रक्रिया होती है वो, क्योंकि जल का अवशोषण जो होता है परासरण विभव के विपरीत जो होता दिशा में होता है वो। इसके अंतर्गत जल उस स्थिति में अंतर्विष्ट होता है जब मृदा विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मूल रोम की कोशिका रस के परासानी दाब की अपेक्षा जो होता है अधिक होता है वो। अतः इस प्रकार के अपरासरणी अवशोषण में जो है वो उपापचय इसमें एक मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है वो, और यह ऊर्जा जल की कोशिकाओं की श्वसन क्रिया में के उपरांत जो प्राप्त होता है वो। माने यहाँ पर एक मेटाबॉलिक एनर्जी काम करती है जो है वो, जो जिसमें कि जिसके माध्यम जो होता है वाटर जो होता है अंदर की ओर खींचते हुए चले जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। माने पहला क्या होता है ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और सेकंड होता है उसको क्या कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब होती है कि जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक या उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स या उसे क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं जो है वो। तो पहला होता है मृदा का तापमान माने टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। तो मृदा का तापमान जो है कम होने की स्थिति में जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया की दर इसमें क्या हो जाता है प्रभावित कम होती है वो, और पौधों को आवश्यक जल अवशोषण के निमित्त 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है वो। अब होती है मृदा का तापमान जो है 20 डिग्री से कम हो तो जल गाढ़ा हो जाता है और जीव द्रव्य के लिए यह कम पारगम्य हो जाता है। माने क्या मतलब, मृदा के तापमान कम होने की स्थिति में जो है वो जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया की दर भी जो होती है प्रभावित कम होती है वो,
और पौधों की आवश्यक जल और शोषण के निमित्त 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती आवश्यक होती है। यदि मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो जल गाढ़ा हो जाता है और जीव द्रव्य के लिए कम पारगम्य हो जाता है वो। और नेक्स्ट होता है मृदा विलयन की सांद्रता। किसी भी मृदा विलयन में जो है बच्चों आज इतना पर्याप्त सिलाई करना भूलिए। धन्यवाद।